उस आंदोलन की जिसकी तस्वीर आज ऐसी सामने आई देश के, जिसमें बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने जो वादा हमसे किया था एमएसपी गारंटी कानून बनाने का, वो पूरा क्यों नहीं हो रहा है। तमाम कोशिशें हुई सरकार की तरफ से, पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, कई मंत्रियों ने लगातार बातचीत की अलग अलग जगहों पर किसान संगठनों से, लेकिन वो बेनतीजा रही। आज किसानों ने सीधा दिल्ली की तरफ कूच किया। हरियाणा में, खासतौर पर हरियाणा बॉर्डर से लेकर कई जगहों पर पुलिस ने बहुत सख्त एक्शन लिया। आंसू गैस के गोले, छटे, कई जगह दागने की परिस्थिति इससे आई, क्योंकि कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थर भी उठा लिए। अब इस पूरे आंदोलन के बीच कई सारे सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति जब बनी तो हाईकोर्ट ने भी दोनों पक्षों को सख्त निर्देश दिए हैं। कहा है आजादी का कोई भी अधिकार अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं होता है, यानी उसके साथ जुड़ी होती है आपकी जिम्मेदारी भी। अगर आपको एक आजादी है विरोध करने की, तो उसके साथ जिम्मेदारी ये है कि कानून व्यवस्था खराब न हो। अगर पुलिस और एजेंसियों को ये आजादी है कि वो एक्शन ले प्रदर्शनकारियों पर, तो उनकी जिम्मेदारी भी है कि एहतियातन कदम वो भरपूर उठाए ताकि परिस्थिति ऐसी बने नहीं। अब आपको बताते हैं हम कि आखिर किसानों की मांग क्या है। किसान चाहते हैं एमएसपी गारंटी कानून, जिसका वादा उनका कहना है कि आपने पिछली बार आंदोलन के बाद किया था, वो आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है। किसान अपनी मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हाईकोर्ट अपने स्टैंड पर खड़ा है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आप अबू धाबी से मुझे लाइव हल्ला बोल में देख रहे हैं। यहाँ पर पीएम के पहुंचने का इंतजार है, लेकिन वहाँ पर किसानों ने पीएम को एक चिट्ठी लिखी है। आज इन सब पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर शंभू बॉर्डर पर सुबह से तनातनी है। किसान दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसियां किसानों को रोकने की कोशिश कर रही हैं। किसान पत्थरबाजी कर रहे हैं तो सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन की मदद से आंसू गैस के गोले दाग रही हैं। एक बार फिर से यहाँ पर हालात बेकाबू होते हुए ये देखिए, ये फिर से ये टीयर गैस के सेल आप देख सकते हैं। ये देखिए धमाके लगातार ये हो रहे हैं। पब्लिक को कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। देखिए चारों तरफ से टीयर गैस सेल फेंके जा रहे हैं, पथराव भी यहाँ पर हो रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से लोग अपनी जान जोखिम में लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये देखिए पुलिस आगे आ गई है। ये पहले पुलिस बैरिकेड को छोड़कर अब आगे की तरफ बढ़ रही है। ये तस्वीरें देखिए, पुलिस बिल्कुल एकदम करीब आ गई है प्रदर्शनकारियों के, और यहाँ पर दोनों तरफ से लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पंजाब से हजारों ट्रैक्टरों पर सवार होकर दिल्ली की ओर बढ़े किसानों को किसी भी हाल में हरियाणा बॉर्डर पर रोकने की कोशिश हो रही है। दूसरी ओर किसान हर हाल में दिल्ली कूच करने पर आमादा है। दोपहर के 3 बजे के करीब जिन बॉर्डर का नजारा देखिए। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की कोशिश यही है कि आंदोलनकारी किसान किसी भी हाल में दिल्ली में ना घुस पाए। दिल्ली के चारों ओर की सीमाएं सील कर दी गई। राजौरी बॉर्डर पर लंबा जाम दिखाई दे रहा है। सिंगू बॉर्डर फ्लाईओवर को सीमेंट मिक्सर मशीन लगाकर पूरी तरह सील कर दिया गया है। टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों ने नजरें टिका रखी है। झड़ौदा बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां नुकीले हथियारों से लैस है। कुंडली बॉर्डर पर भी पैनी नजर है। गाजीपुर बॉर्डर पर जबरदस्त सुरक्षा है। नोएडा बॉर्डर पर कड़ी चेकिंग की वजह से लंबा जाम है। फरीदाबाद बॉर्डर पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। चलिए आपको दिखाते हैं कि सिंगू बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों ने किसानों को रोकने की क्या तैयारी की है। सिंगू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से आरसीसी के जो बैरिकेड्स किए गए थे, उनको अब यहाँ पर पक्का किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जितने भी कंक्रीट के बैरिकेड्स थे, उन पर यहाँ पर अब कंक्रीट का मटेरियल जो है वो डाला जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये NH1 का फ्लाईओवर है। यहाँ पर कंक्रीट का जो मिक्सचर है वो यहाँ पर डाला जा रहा है ताकि इसको पूरी तरीके से पक्का किया जा सके। दरअसल किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले पंजाब के कुछ किसान संगठन एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर दिल्ली को घेरने की घोषणा कर चुके थे। केंद्र के 3 मंत्रियों के साथ बैठक में कोई हल निकला नहीं। हमने उनके समक्ष
हरियाणा की पोजीशन रखी कि हरियाणा को आपने बिल्कुल कश्मीर की वैली बना दिया है। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है, और जो लगता उन्हें कि हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दें, लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है, जो हमने देखा। ये बात उन्हें भी समझना चाहिए कि जो बात वो कह रहे हैं सरकार की पद्धति होती है, सरकार के मापदंड होते हैं कि जो ऐसे मामले जो राज्यों से सन्निहित है उनके साथ भी बातचीत करना। दूसरी ओर किसान आंदोलन को लेकर सियासत तेज है। विपक्षी पार्टियां किसानों की मांग का समर्थन कर रही हैं। आज किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसान को कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। अब आप ऐसा रोक रहे हैं, ऐसा कोई एक फौज आने वाली है पड़ोस की देश से। अरे किसान है भाई, क्या होने वाला है? आप कीले लगा रहे हैं, रोड ब्लॉक्स कर रहे हैं, एक अजीब माहौल करके रख दिया आप। आंदोलन के लिए उतरे किसानों की सबसे बड़ी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलें खरीदने की गारंटी का कानून बनाने की है। लेकिन सरकार के सामने मुश्किल ये है कि अगर किसानों की मांगे मान ली जाती हैं, तो सरकारी खजाने पर बोझ अचानक बहुत बढ़ जाएगा। एमएसपी में 2013 और 14 की तुलना में 2023-24 में आज एमएसपी की दर क्या है? हम भी चाहते हैं कि किसानों के किसी भी ऐसे उत्पाद जिसमें एमएसपी दर तय होता है वो उसके माध्यम से उससे कम में ना बिके। लेकिन एमएसपी के मामले में ये बात कहते हुए कि हमें अभी ही सारी चीजें हो जाना चाहिए, ये मैं समझता हूं कि राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था पर एमएसपी कानून का असर समझने के लिए और तमाम पक्षों से बातचीत के लिए कमेटी बनाने के लिए तैयार है, लेकिन किसान फौरन कानून चाहते हैं। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।